फ्रेंड्स, आज हम फ्राडे लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस से देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता होगा क्या होता है। कोई भी हम केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम करंट सप्लाई करते हैं। ठीक है, उसी के सॉल्यूशन में, तो उसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो फ्राडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के दो लॉ दिए थे। तो हम फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ में कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ए चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि कितना सब्सटेंस डिपॉजिट करेगा एट इलेक्ट्रोड पे वो डिपेंड करता है कि कितना हम चार्ज पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी का स्टेटमेंट W जो होगा मेरा कि अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो यहाँ पर्सनलिटी को हटाते हैं तो W इक्वल टू जेड इंटू क्यू चार्ज है। चार्ज को हम I इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है, तो यहीं पर हमने मेंशन किया है कि W जो है मेरा मास डिपॉजिट, Q चार्ज इन कॉलम्स, I करंट होगा जो अपना ऐसा यूनिट टाइम सेकेंड में ले सकते हैं। Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और नीचे यहाँ पर देखें चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पे आपको तो पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि चार्ज कितना होगा, और चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, इसी को हम 1 फेराड कहते हैं। यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पे इंटू हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है एटम, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्स 96,500 कॉलम में आ जाता है। इसी को 1 फेराड कहते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस हम देखते हैं। सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस सेकेंड लॉ है जो कि मेरा कि जब सेम अमाउंट ऑफ ए चार्ज को हम लेते हैं और पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कनेक्टेड मेरा सीरीज में है, तब मास डिपॉजिट है वो डिपेंड करेगा देयर रेशियो के इक्विवेलेंट वेट पे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो मेरा डिफरेंट लिख सकते हैं। तो W1 अपॉन W2 कि कितना मास डिपॉजिट करता है, दो को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसका हम यहाँ पर चार्ज कितना चार्ज है तो E1/E2 लिखे हैं फॉर ए सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं इक्विवेलेंट वेट पता है आपको कैसे निकालते हैं। एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर आपको पता है। सॉल्ट के लिए सॉल्ट, बेस और एसिड के लिए निकालते हैं। जितना हाइड्रोजन H+ आयंस रहता है वो एसिड के लिए एन फैक्टर हो जाता है, और बेस के लिए OH प्लस कितना OH होता है वो हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर देख सकते हैं, वेट बटा में एटॉमिक वेट निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।